वो लाइक देना हमको। रीजनिंग आ रहा है ना, रीजनिंग। और इसमें क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग किस टॉपिक का, रैंकिंग का। रैंकिंग का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? अच्छा, फिर अगला सवाल करने से पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट बात था वो फिर से हम यहां लिख रहे हैं। क्या रैंकिंग चैप्टर में दो तरह का सवाल किया जा रहा था आपसे। पहला सवाल देखो, 12 सवाल किए हो, 12 सवाल में एक ही बात देखे होगे, या तो किसी का रैंक पूछ रहा है या तो नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, यही दो सवाल पूछ रहा है। तो रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे सर? रैंक निकालने के लिए केवल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और मेरा रैंक निकल के आ जाता है। अच्छा सर, अगर नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा था कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो क्या हम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस में से कुछ घटाते थे क्या? एक। यस सर, नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस -1 करते थे। यही दो फॉर्मूला सारे सवाल का जवाब दे रहा था आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, आज 13 करना है। 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है कमेंट में हमने लिंक शेयर किया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। क्या ये पास कैंडिडेट के बीच में नीता का स्थान बताया है? अगर पास कैंडिडेट के बीच में नीता का स्थान है, किधर से सर? ऊपर से। क्या मैं नीता के ऊपर 22 लिख लूं? बोलिएगा। नीचे से बोलेगा तो इसके नीचे लिख लेंगे 22। अच्छा, आगे कह रहा है कि कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। भाई कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, तो क्या कमल का स्थान 5 स्थान नीचे होने से 22 5 27 हो जाएगा आराम से। 5 स्थान नीचे का मतलब कमल नीता के बीच की दूरी हो गई 5। तो ऊपर से 22 था और 5 और नीचे आएंगे तो 27 हो जाएगा ना कमल का आराम से। एंड कह रहा है कि नीचे से 34वां है। ये कमल को ही बोल रहा है कि नीचे से कौन है? 34वां। क्या कमल के नीचे हम 34 लिख लेंगे? क्या आपको कमल का दोनों छोर से रैंक पता चल गया? सर कमल आरंभ से कितना है? 27, अंत से कितना है? 34। क्या हम इस कक्षा के टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे? सर इस क्लास में टोटल कितने होंगे दोनों जोड़ के घटा के निकाल सकते हैं। आगे देखना, करे कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा देना है। उत्तीर्ण विद्यार्थी का असफल विद्यार्थी से 4:1 है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? भाई आपको पास और फेल दोनों मिला के बताना है ना। पास और फेल अगर दोनों मिला के बताना है तो क्या यहां टोटल पास कैंडिडेट निकलेगा? क्यों? क्योंकि सर ये जो रैंक दिया हुआ है ना, ये पास कैंडिडेट के बीच में दिया हुआ है। बताओ आप, क्या ये जो कमल का रैंक दिया था या इसका रैंक दिया था, क्या वो उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच दिया था? ये जो आप यहां से टोटल निकालोगे, क्या ये टोटल पास कैंडिडेट कहलाएंगे? सर टोटल पास कैंडिडेट, पास स्टूडेंट जो होंगे, क्या वो 27 + 34 - 1 से निकल जाएगा? सर निकल जाएगा आरंभ प्लस अंत -1 करने पे टोटल निकल जाएगा पास कैंडिडेट। कितना निकल रहा है सर? आप कहोगे 50 और 61 में 1 घट के क्या है? 60 आ रहा है। पास कैंडिडेट कितना है? 60। तुम्हारे क्वेश्चन में पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो है पास फेल का? सर पास और फेल स्टूडेंट का रेशियो दिया है 4:1 दिया है ना। तुम कह रहे पास स्टूडेंट कितना यूनिट है? 4 यूनिट। यहां पास स्टूडेंट कितना आया? 60। क्या इस 4 यूनिट का मान 60 दिया हुआ है? पास का मान दिया हुआ है 60। अगर 4 यूनिट का मान 60 है तो 1 यूनिट का,
आपको 4 यूनिट का 60 है तो क्या 1 यूनिट का 15 होगा? 15 चौके 60, यानी पास कितने विद्यार्थी हैं, फेल कितने हैं? तो टोटल कितने हुए? आपको टोटल निकलेगा पास प्लस फेल करके क्या 75 विद्यार्थी परीक्षा में अपियर हुए थे? यही पूछा है ना, परीक्षा में कितने विद्यार्थी अपियर? आंसर 75 है। सर अगला 14 नंबर सवाल है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी हैं। कितने विद्यार्थी? 60, जिसमें लड़कियां क्या हैं? लड़कों से डबल हैं। बहुत ध्यान से समझना। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आप कह रहे सर इसमें बता रहा है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से डबल है और दोनों मिला के कितना है? 60। क्या वो वैल्यू 40-20 है? क्या आप सोच सकते हो डायरेक्ट? अगर डायरेक्ट नहीं सोच सकते तो आप रेशियो से सोच सकते हो कि सर लड़कियां लड़कों की डबल है, अगर लड़का 1 यूनिट होगा तो क्या डेफिनेटली लड़कियां 2 यूनिट रही होंगी, सभी ने डबल कहलाएंगी। सर लड़की लड़का मिला के टोटल 60 दिया हुआ है, यहां लड़का लड़की मिला के टोटल 3 यूनिट है कि नहीं? लड़का लड़की मिला के 2 और 1 मिला के 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान अगर 60 है तो क्या यहां से 1 यूनिट का मान 60/3 क्या 20 आएगा? अगर 20 आएगा तो क्या लड़के 1 यूनिट थे, यानी 1 का मान कितना आया? 20, यानी एक्चुअल में लड़के 20 रहे होंगे और 2 यूनिट का मान 40, यानी एक्चुअल में लड़कियां कितनी रही होंगी? 40। क्या हम जान गए इस क्लास में कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं? 40 लड़कियां और 20 लड़के हैं। आगे देखो क्या दे रहा है। आगे कह रहा है कि मोहित ऊपर से 15वां है यदि 5 लड़के उसके आगे हैं। सर इस क्लास में मोहित के बारे में बताया है कि मोहित जो है ऊपर से 15वां है। अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो क्या मोहित के ऊपर 14 स्टूडेंट होंगे या 14 कैंडिडेट होंगे, जिसमें लड़का लड़की दोनों हो जाएगा? परंतु एक डेटा दे रहा है कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं, जबकि मोहित के आगे तो टोटल 14 लोग हैं। 14 में से अगर 5 बॉयज है तो क्या बाकी गर्ल्स रही होंगी? नो। बताओ भाई, मोहित 15वां है, ऊपर से 15वां आदमी है, तो क्या मोहित के ऊपर 14 लोग होंगे? उस 14 लोग में लड़के कितने हैं? तो क्या बाकी 9 लड़कियां रही होंगी, क्योंकि लड़का लड़की का ही जिक्र है सवाल में। क्लियर इतना? अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल विद्यार्थी 60 थे, 60 में से 15 लोग तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर से लेके मोहित तक, तो क्या बाकी 45 नीचे होंगे मोहित के? सर मोहित के नीचे 45 लोग होंगे। स्टूडेंट बोल रहा हूं तो स्टूडेंट ही बोल लेता। देखिए मोहित 15वां था, इसके ऊपर कोई जा नहीं सकता क्योंकि ये 15वां आदमी है, तो क्या बाकी 45 नीचे होंगे मोहित के? अच्छा, इस 45 में भी हम डिसाइड कर सकते हैं कौगो बॉय कौगो गर्ल्स होंगी। कैसे डिसाइड करोगे? आपको सर बॉय की संख्या टोटल कितनी है? अभी मेरे को यहां कितने बॉय दिखाई दे रहे हैं? मोहित, क्या 5 बॉय और 1 मोहित, 6 बॉय यहां दिख रहे हैं। तो सर 20 में 6 यहां हैं, तो क्या मोहित के नीचे 14 बॉय होंगे? बोलिएगा सर। लड़कियां टोटल कितनी है? यहां टोटल 40 है। अच्छा, मोहित के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? क्या बाकी लड़कियां नीचे होंगी? बोलिए। क्या हम जान गए कि किस तरह का सिचुएशन है यहां पे टोटल? अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या किया गया? इस डेटा से, इस जानकारी से आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित, मोहित के बाद कितने लड़के हैं? क्या आप देख सकते हो अपने फिगर में?
कि सर मोहित के बाद 45 टोटल स्टूडेंट थे, जिसमें लड़के कितने हैं? तो क्या पहला क्वेश्चन का आंसर है 14? बोलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स आर अहेड मोहित? मोहित के आगे कितने लड़कियां हैं? आपको कि सर मोहित के आगे क्या हमारे फिगर में 9 गर्ल्स दिखाई दे रही हैं? तो क्या दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 9? बोलिए। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर मोहित? मोहित के बाद कितनी लड़कियां हैं? आपको कि सर मोहित के बाद 31 लड़की दिख रही है। तो क्या थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 31? ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो। सीख भी गए? बोलिए। 15 करते हैं सर। 15 नंबर सवाल में देखिए क्या दिया है कि ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है। ठीक है, लिंक से भी डाउनलोड हो रहा है ना, कमेंट में जो लिंक भेजे थे हाँ वहीं से कर लीजिएगा, जिनके पास सवाल नहीं है। और जिनके पास है देखिए, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है और सी दोनों के ठीक बीच में है। तब बताना है वहां कितने व्यक्ति हैं। क्या ए का रैंक है ऊपर से 10वां? हम ए के ऊपर 10 लिख लेते हैं। और सर बी नीचे से 15 दिया है, क्या हम बी के नीचे 15 लिख लें ताकि नीचे से रैंक है? दिया है सी ऊपर से 18वां है और दोनों के ठीक बीच में है, या सी ठीक बीच में है बी के? और सर ऊपर से 18वां है, ध्यान देना, इसके ऊपर 18 लिखेंगे। ये बताओ अगर ये दोनों के ठीक बीच में है तो क्या जितना डिस्टेंस AC के बीच होगा क्या उतना ही डिस्टेंस BC के भी बीच होना चाहिए? सभी ना बीच में होगा। ये बताओ AC के बीच कितना डिस्टेंस है? सर 10 से 18 हुआ, क्या 8 है? तो क्या BC के बीच भी 8 का ही होगा? बहुत ध्यान से देखना। ये बताओ B जो था वो नीचे से 15 था और 8 डिस्टेंस चलेंगे तो C तक पहुंचेंगे। 15 8, क्या C नीचे से 23 है? अगर C नीचे से 23 है और C ऊपर से 18 है, क्या एक कैंडिडेट का दोनों छोर से रैंक पता चल गया? तो कहते हो आरंभ प्लस अंत -1 कर लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाता है। भाई 18 प्लस 23 करोगे तो निकलेगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस में घटाएंगे तब ना नंबर ऑफ पर्सन होगा। तो 18 23 41 -1, क्या इस वाले पंक्ति में 40 व्यक्ति थे टोटल? यहां पे कितने व्यक्ति थे टोटल? 40। चलो, अच्छा में भारती का रैंक 15वीं है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो दिव्या का कक्षा में रैंक क्या है? बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50। भारती का रैंक 15वीं है। सर भारती का रैंक 15वीं का तात्पर्य यह है कि आरंभ से, तो 15 लिख लें इसके ऊपर। देखो कुछ नहीं दिया रहता तो आरंभ से ही ना काउंट होता है, अगर इसको अंत से बताना रहेगा तो बोलेगा ये। ठीक। और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, आगे का मतलब ऊपर है ना? यस, तो दिव्या इससे 4 स्थान आगे है, यानी दिव्या भारती के बीच 4 दूरी है। तो ये 15 - 4, क्या ये 11 था? तभी नहीं 11 4 15 हो जाए, यानी दिव्या का आरंभ से है 11। पूछा क्या है सर? दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है? ये तो नहीं बताया किधर से, नीचे से कि ऊपर से। तो जब नहीं बताता है तो बाय डिफॉल्ट ऊपर से ही माना जाता है, तो इसका आंसर है 11। ठीक है, इसका आंसर 11। सर दिया है पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में कुल 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितनी दूर है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सीखना। आप करें मोहित बाएं से 10वां है, क्या मोहित के लेफ्ट साइड 10 लिखेंगे हम? एंड लास्ट में जो हमने पढ़ा था उसको भी ध्यान रखना, टोटल कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। कह रहे सुमित दाएं से 10वां है, अगर मैं दाहिने से 10 रखूंगा तो 10 10 20 ऐसे ही बढ़ जाएंगे आगे। क्या मुझे सुमित को मोहित किधर रखना चाहिए?
ओवरलैपिंग कराना चाहिए, लेकिन इसका रैंक किधर से दिया था? दाहिने से। क्या मैं इसके दाहिने साइड 10 रख लूं? आप कहोगे सर ये हो गया। एक और डेटा दिया है कि दीपक मोहित के दाएं चौथा है। क्या मोहित यहां है? इसके दाहिने चौथा। क्या दीपक इधर होगा? और ये डिस्टेंस कितना है सर? 4। क्या आपके क्वेश्चन में इतना कुछ दे के बोला है कि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, तो दीपक सुमित से कितना दूर है? ये दीपक सुमित से कितना दूर है ये बताना है, यानी ये डिस्टेंस बताना है। बोला है? ये बताइए, अगर पंक्ति में टोटल 16 लोग हैं तो क्या लोगों की संख्या में एक जोड़ते हैं तो टोटल डिस्टेंस होता है? क्या ये दूरी पूरा 17 होना चाहिए? बोलिएगा। पंक्ति का टोटल दूरी 17 होना चाहिए। सर ये बताइए, ये आदमी लेफ्ट साइड से अगर 10 है तो ये दूरी 17 बनाने के लिए इससे चले क्या? आप कहोगे सर इसको देखो, क्या ये राइट साइड से 10 है तो क्या इधर 7 और रहा होगा? बोला जाए पंक्ति में टोटल 16 ही लोग हैं। अगर पंक्ति में टोटल 16 लोग हैं, तुम्हें व्यक्ति इतना दिखाई दे रहा है, तो अभी इसके बीच नहीं ना पता कितना लोग है। क्या बता पाएंगे क्या इसके बीच कितना लोग है? बोलिएगा। अगर मैं पूर्ण प्रश्न करूं कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, जैसे इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग बोल दोगे दावे के साथ। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस 4 है। परंतु इनके बीच में कितने लोग हैं बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। सर ये बताइए, अगर ये आदमी राइट एंड से 10वां है तो इनके बीच में कितना होने वाला है? किसका बताना है? दीपक को सुमित से रिलेट करके बताना है। क्या इधर अगर 7 रहेगा तो क्या बात 16 व्यक्ति वाला हो जाएगा? बताइएगा। भाई सुमित का राइट से 10 दिया था, क्या सुमित लेफ्ट से अगर 7 हो जाए तो क्या सुमित के डेटा से लेफ्ट प्लस राइट -1 16 आ जाएगा? बोलना। अगर सुमित 7वां है लेफ्ट से, मोहित 10वां है लेफ्ट से, क्या इनके बीच का दूरी 3 है? 7 3 10। अब बताओ सुमित से दीपक तक का टोटल डिस्टेंस? सर 3 4 7 हो गया। क्या यही ऑप्शन सेट किया गया? ऐसे ही देख लो, आप ऑप्शन देख लो। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दीपक सुमित से कितना दूर है, तो आप कहोगे दीपक सुमित से सर 7th टू द राइट ऑफ सुमित है क्या? सुमित के राइट 7वां है क्या? क्या ऑप्शन डी होना चाहिए? बोलिए। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार। ओके, एक बार फिर से आप समझिए। यहां देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आप कह रहे हो कि सुमित राइट से 10वां है, मोहित लेफ्ट से 10वां है, और मोहित दीपक के बीच में डिस्टेंस 4 है। क्या ये फिगर आप बना सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के? यहां भी डाउट है कुछ आपके मन में ये चल रहा है क्या कि सर सुमित को इधर का नहीं रखे 10 पे? रख के देखना। अगर मोहित लेफ्ट से 10 इधर है और सुमित राइट से 10 इधर होगा, तो भाई साहब 10 इधर 10 इधर 20 व्यक्ति तो ऐसे ही हो गए। लेकिन व्यक्ति कितना लेना था? क्या ये चीज हो सकता है कभी कि सर सुमित मोहित के दाहिने बैठ जाए? अभी आपको नहीं पता था कि सुमित मोहित के दाहिने बैठेगा कि बाएं। अगर आप दाहिने बैठाते हो, क्या नंबर ऑफ पर्सन 10 और 10 20 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो दीपक आया ही नहीं। क्या ये वाला फिगर होगा ही नहीं? अब क्या केस बना कि सर आप सुमित को मोहित के दाएं ना बैठा के क्या मोहित के बाएं बैठा सकते हो? ये बैठा रहा हूं मैं। और लेकिन दीपक को तो मोहित के दाहिने ही बैठाना था, राइट साइड बैठा दिया, और डिस्टेंस क्या था? 4। ये बताइए पंक्ति में टोटल कितने लोग थे? अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या 16 है तो क्या डिस्टेंस 16 + 1 17 होना चाहिए? अगर 17 होना चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मोहित का लेफ्ट से 10 है तो क्या राइट से 7 रहा होगा, तभी तो 10 7 17 होके -1 16। बोलना। ये बताओ मोहित राइट एंड से कितना है? 7।
और सुमित राइट इनसे कितना है 10। क्या इन दोनों के बीच 3 की दूरी है? 7 3 10। तो आप बताओ सुमित और दीपक के बीच टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर 7। और दीपक सुमित से किधर है? राइट साइड। तो क्या आप बोलोगे दीपक इज 7th टू द राइट ऑफ सुमित? क्या ऐसा ऑप्शन 4th दिया हुआ है? दीपक सुमित के दाहिने सातवां है। अभी समझ में आया? कह रहा 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता है। क्या ये कोमल जो 10वां बनी है वो 4 स्थान बाएं शिफ्ट होकर, यानी पहले कोमल क्या 14 थी? ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोमल का पोजीशन है, ये कोमल का न्यू पोजीशन है ना। लैंग्वेज पढ़िए। कह रहा है ना कि जब कोमल अपने बाएं, लेफ्ट साइड इधर होता है आपका, राइट साइड उधर होता है, जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10वां है खिसक जाने के बाद, यानी ये दूरी 4 स्थान बैक आई है ना सारी बार। तो जब अब 10 है तो क्या पहले 14 थी बाएं से? फिर कह रहा है कि रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है? क्या कोमल का ये था मूल स्थान? इससे दाएं तीसरी यानी 3 यूनिट दूरी पे रीना क्या लेफ्ट से 17वीं है? 14 3 17। बोलिएगा। आप कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पूछा क्या गया आपसे कि यदि कोमल के मूल स्थान दाएं तीसरी है, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, ये पूछा गया है। किसका? रीना का। किधर से? दाएं से। टोटल कितने थे पंक्ति में? अगर टोटल 40 हैं लोगों की संख्या, तो नंबर ऑफ पर्सन जब 40 होता है तो डिस्टेंस 40 प्लस 1 41 होना चाहिए। सर ये बताइए इसका रैंक लेफ्ट साइड से 17 है तो राइट साइड से क्या होगा? आपको सर अगर 41 में 17 घटा दिया जाए क्या 24 रहा होगा? देखो 24 17 का जोड़ 41 होता है क्या? जोड़ लो 24 प्लस 17, क्या हमें 41 चाहिए टोटल डिस्टेंस? तो रीना का राइट से क्या प्राप्त हुआ? कैसे प्राप्त हुआ? सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन को 1 बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बनेगा और उसमें लेफ्ट वाला पोजीशन घटाएंगे तो क्या राइट से निकल जाएगा 41 माइनस 17 बराबर 24। तो आपका आंसर क्या है? 24। कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। कौन बैठा है? केवल रोहन। रोहन नहीं, केवल रोहन। इसका तात्पर्य है रोहन के अलावा कोई और नहीं बैठा है। अब कह रहा है कि क्या सर? पंक्ति में कम से कम व्यक्ति की संख्या कितनी हो सकती है ये निकालना है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। कम से कम निकालना है। आप ऐसे मत सोच लेना 8 9 17 1 18 हो जाएगा। सर क्या 18 ऑप्शन में है? तो मिनिमम पूछा है। ये जो 18 आप आंसर कर रहे हो तो सेपरेट सेपरेट बैठा के कर रहे हो, क्या ओवरलैपिंग भी संभव है? देखना ध्यान से। आप कहोगे दीपक राइट से 9वां था, मैं दीपक को राइट से 9वां देख रहा हूं, और निखिल जो है ना वो लेफ्ट से 8वां है, यहां लिख रहा हूं मैं निखिल को। और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सर ओनली रोहन। कौन है? केवल रोहन। तो बोला पंक्ति में मिनिमम कितने लोग होंगे? तो क्या 10 हो जाएंगे? कैसे दिख रहा है आपको? आप दिखा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लो, उसके बाद मैं तरीका बता रहा हूं शॉर्ट। ये बताओ भाई 8वां और 9वां में सबसे ज्यादा रैंक 9 है, तो क्या पंक्ति में कम से कम 9 व्यक्ति तो चाहिए?
एक बार समझ लो, फिर मैं टेक्निक बता रहा हूं, बिना ये फिगर वगैरह बनाए कर लोगे आप कहोगे 4 5 6 7 8 9। अगर मिनिमम 9 लोग नहीं लेंगे तो किसी को 9वां स्थान कैसे बोल पाएंगे? एक आदमी का 9वां रैंक है तो क्या मिनिमम 9 आदमी होने चाहिए अभी तक? किधर से सर? राइट छोर से। अगर मान लो यहां पे बैठा है दीपक, तो आप बोलोगे ना राइट से 9 आदमी है, बोलना। एंड सर लेफ्ट से एक आदमी को 8वां होना है। अगर लेफ्ट से एक आदमी को 8वां होना है और मैं इधर को ही लेफ्ट समझूंगा तो निखिल यहां बैठेगा तो क्या 8वां कहला जाएगा? अब क्या बीच में केवल एक आदमी आया? अब देखो ध्यान से, कहोगे दीपक निखिल के बीच में 3 3 6 आदमी हो गए सर, जबकि क्वेश्चन क्या बोला था? केवल रोहन होना चाहिए, यही बोला था। ये बताइए, अगर इस तरह का अरेंजमेंट सोचे तब तो दोनों के बीच में 6 आदमी हो गए, यानी हम नहीं कह सकते ना कि केवल 9 आदमी हैं, नहीं कह सकते केवल 9 आदमी हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर? ये बीच का जो 5 लोग एक्स्ट्रा है वो उठा के बाहर करिए। देखो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं सर? 6 लोग हैं। ये 6 को उठा के अगर बाहर किया जाए तो क्या एक संभावना है कि दीपक और निखिल के बीच खाली एक आदमी छूट जाए? अभी 6 आदमी है ना, तो अगर बीच में बाहर करोगे 5 तो पहले कितना लिया? 9, यानी अगर 14 आदमी लिया जाए, देखना ध्यान से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आदमी की मैं बात कर रहा हूं कि अगर कास पंक्ति में 14 आदमी होते तो आप कहते सर राइट साइड से 9वां होना चाहिए दीपक। क्वेश्चन यही है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या यहां दीपक होगा? सर लेफ्ट साइड से कितना होना चाहिए? 8वां होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या यहां निखिल होना चाहिए? अब बताओ क्या बीच में केवल रोहन बचा? मतलब बीच में केवल एक आदमी बचा और उस एक आदमी का क्या नाम रखा गया है? रोहन। क्या आपके क्वेश्चन का 3 डेटा कौन कौन? सर दीपक राइट से 9वां होना चाहिए, सर निखिल लेफ्ट से 8वां होना चाहिए, है ना? गिन लो 8वां। और क्या दोनों के बीच में केवल एक ही आदमी है? रोहन। ऐसा होने के लिए इस पंक्ति में कुल कितना होना पड़ा? सर इस पंक्ति में कुल कितना होना पड़ा? 14 व्यक्ति होना पड़ा। समझ में आ रहा था? क्या 14 है आपके ऑप्शन में? अब आप कहोगे सर ये डायरेक्ट कैसे पता किया जाए? ये फिगर थोड़े ना हम लोग बनाएंगे, इतना डायरेक्ट कैसे पता किया जाए? मैं आपको यही चीज जो किया वो ओरल बता रहा हूं। ये बताओ, आपने 2 व्यक्ति देखा, एक निखिल और एक दीपक, उसमें ज्यादा रैंक किसके पास है? निखिल के पास है। ये जो डेटा से हम लोग बाहर फेंके थे ना, वो हमें डायरेक्ट करना है। कैसे? कि सर अगर एक आदमी का रैंक 9वां है तो ये तो कंफर्म है कि कम से कम 9 आदमी हर हाल में चाहिए, बोलना। अगर 9 आदमी टोटल लोगे तो उसी 9 में अगर लेफ्ट से 8वां देने जाओगे किसी को तो क्या एक छूट जाएगा इधर राइट साइड? देखो इधर से तुमने 9 ले लिया और इधर से जब 8 लोगे तो क्या एक इसके बाद छूटा हुआ रहेगा? क्यों? क्योंकि तुमने 9 आदमी लिया, तो 9 में 8 घटेगा, एक वो आदमी। अच्छा ये बताओ, एक आदमी वो, एक 8वां आदमी, मतलब 8वां का नाम जो भी था निखिल, और एक दीपक, क्या ये 3 आदमी के अलावे जो आदमी बचे होंगे वो बीच में होंगे? दीपक 9वां आदमी, निखिल 8वां आदमी, और निखिल के बाद एक आदमी बचा था। कितने हो गए टोटल? 3। अब ये 3 आदमी, तुम तो 9 ही लेके चल रहे थे ना टोटल, 9 में से 3 आदमी अगर हो गए तो क्या उन दोनों के बीच पक्का 6 आदमी बचे होंगे? तुम्हें रखना कितना है बीच में? रखना कितना है सर? 1 रखना है। क्या 5 फालतू है? यानी वो 5 को उठा के 9 के बाद डालो तो 9 5, तुम्हारा आंसर ऐसे आ जाएगा। तुम्हें एरो नहीं बनाना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं मैं क्या समझा रहा हूं। तुम कहोगे ना सर अगर इनका अरेंजमेंट हुआ होगा तो कम से कम 9 आदमी तो लिए होंगे हम। 9 आदमी में कौन कौन है? सर एक दीपक है 9वां आदमी, दूसरे साइड से निखिल है,
और निखिल के बाद एक बचा हुआ है, तो क्या ये 3 आदमी के अलावा जो बच गए 6 आदमी पक्का बीच में है? अब बीच में रखना कौन आदमी है? सर एक आदमी रखना है। क्या उस 5 आदमी को उठा के दीपक के बाद फेंकना होगा? तो 9 था ना दीपक, 9 5, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए? ओरल आंसर कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और नहीं तो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया कैसे बैठे होंगे। नहीं सर 10 पे कहां हो पाएगा? अगर 10 ओनली ही बैठा होगे ना। नहीं नहीं चलने दो, रुक गया था। क्या ऑपरेटिंग करते हो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो ऐसे डंडा खींचते रह जाइएगा। हाँ? अब मान लीजिए कोई के बोल दे से 21वां स्थान से 21 को डंडा खींचिएगा? नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। चल रहा है? हाँ सर 19 नंबर सवाल को डायरेक्ट करना था तो आप कहते 9 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्या उस दोनों के बीच 6 लोग हैं? 6 में से रखना खाली रोहन है, क्या 5 को बाहर फेंकना था? तो 9 5 ऐसे आ रहा था। अच्छा क्या ये 6 लोग डिसाइड कर पा रहे कैसे बीच में होगा? नहीं ये भी नहीं काम कर रहा है। अरे भाई ये सोचो कि एक छोर से 9वां, एक छोर से 8वां, तो 8वां के बाद एक कौन आदमी बचा? वो एक आदमी और 8वां वाला 9वां वाला 3 आदमी हुआ, तो बाकी 6 आदमी बीचे में ना होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग 9 टोटल लेके चल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? अगर इसके फिगर की बात करोगे कि 10 पे क्या है सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप देख लो, आप अगर 10 व्यक्ति बना लेते हो, 10 व्यक्ति बनाते हो, तो क्या आपने एक को दिया है 9वां, यहां है दीपक, एक को दिया है 8वां, क्या यहां है निखिल, बीच में कितने लोग बचे? सर 5 लोग बचे। क्या बीच में हम रोहन को बैठा देंगे तो बीच में ना कहलाएगा? क्या रोहन ठीक बीच में है कि नहीं दोनों के? क्यों? क्योंकि रोहन के लेफ्ट भी 2 लोग हैं और रोहन के राइट भी। बात अगर फिगर की तो ऐसे सोचना है, लेकिन कौन फिगर बनाएगा? डायरेक्ट सोचना है ना आपको। कैसे सोच रहा हूं मैं कि सर 9 में से मुझे ये देखना है कि दीपक निखिल के बीच कितना बैठे हैं। कैसे सोचोगे? सर टोटल 9 ले लिया हमने। क्यों 9 लिया? क्योंकि सबसे बड़ा रैंक 9वां था, तो कम से कम 9 तो लेना ही पड़ेगा। 9 लेने के बाद एगो निखिल के बाद छूटा है, एगो दीपक है, एगो निखिल है। क्या ये 3 आदमी के अलावा जो भी 6 आदमी हैं वो बीच में होंगे? अब 6 में से अगर केवल एक आदमी रखना है तो 5 को बाहर फेंकना होगा, इसलिए 9 5 14। अगर बीच में रोहन रखना है तो आप कहोगे सर 6 आदमी में कोई बीच में नहीं होता, लेकिन 5 आदमी अगर बीच में रहते तो एक आदमी बीच में माना जाएगा, तो क्या केवल एक आदमी बाहर निकालना होगा? तो 9 + 1 10। तो 20वां सवाल का जवाब है 10 और 19वां सवाल का जवाब है 14। ठीक है।